कहानी की शुरुआत में हमें दो कपल को दिखाया जाता है जिनके वाइफ का नाम एवी था। ये दोनों एवी की कंपनी की तरफ से दिए गए नए घर में शिफ्ट हो रहे थे। दोनों यहाँ आकर बहुत खुश थे क्योंकि यह घर काफी आलीशान था और इन्हें बहुत प्यारा भी लगता है। अगले दिन जब एवी अपनी कंपनी में जॉब के लिए चली जाती है, वो एक रोबोटिक कंपनी में काम किया करती थी। यहाँ एवी का बॉस उसे कहता है कि शाम की होने वाली पार्टी में तुम और तुम्हारा हस्बैंड इनवाइट है, तो शाम को जरूर आना। जब दोनों पार्टी में गए तो यह देखते हैं कि बॉस के घर के सभी काम करने वाले एआई रोबोट्स हैं और वो बिल्कुल इंसान की तरह दिखते हैं। सारे काम इंसानों की तरह ही करते हैं, यानी उनका बिहेव भी इंसानों की तरह ही होता है। उन्हें देखकर कोई नहीं कह सकता कि ये रोबोट्स हैं। सभी लोग पार्टी को एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी एवी का बॉस उसके काम की काफी तारीफ करता है और काम से खुश होते हुए उसे भी एक एआई रोबोट गिफ्ट करता है जो एक बड़े से बॉक्स में था। दोनों हस्बैंड वाइफ घर आकर जैसे बॉक्स को खोलते हैं तो उसके अंदर से टीम नाम का एक एआई रोबोट निकलता है। एवी का हस्बैंड जैसे उसे हाथ लगाता है, रोबोट ऑन हो गया और अब वो काम करने के लिए पूरी तरह से एक्टिव हो जाता है। जिसके बाद वो घर के सारे कामों को एवी की मदद करता है और तो और उसकी पसंद नापसंद को भी बहुत ख्याल रखता था। पर ये चीज एवी के हस्बैंड को पसंद नहीं आई, जिस बारे में वो एवी को भी बताता है। जिस पर वो कहती है, तुम टीम को लेकर ज्यादा ही सोच रहे हो, वो सिर्फ एक मशीन है। कई बार टीम इनकी सोशल मीडिया और हर डिवाइस का पासवर्ड भी ले लेता है ताकि वो उनकी जिंदगी की बाकी चीजों को भी मैनेज करने में उनकी मदद कर सके। अब एवी की पड़ोसन उसे मिलने आई, जो एवी की दोस्त है। वो उसे कुछ गिफ्ट और अपना फोन नंबर भी देती है, अगर ताकि एवी को किसी चीज की जरूरत हो तो वो उसे कॉल कर सके। अब एवी ऑफिस में थी तो उसका बॉस उसे एक खराब रोबोटिक हाथ में देता है जिसके अंदर कोई टेक्निकल गड़बड़ आई थी जिसे एवी को ठीक करना था। शाम को जब एवी वापस आई तो अपने हस्बैंड को अपने पड़ोसन दोस्त के साथ देख लेती है, जिससे उसे बहुत बुरा लगा। इसलिए अपनी दोस्त के जाने के बाद वो अपने हस्बैंड से पूछती है कि बताओ क्यों आई थी। उसका हस्बैंड जवाब देता है कि वो बस मुझे बगीचे में लगाने के लिए फूल देने आई थी, जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है। हम नोटिस करते हैं कि टीम एवी को पसंद करने लगा था और जैसे लड़के उसे पसंद थे, यानी कि लुक वाइज जैसे कि कपड़े का बाल वगैरह, वैसा ही बनाकर एवी के सामने आ जाता है। यह देखकर एवी पूरी तरह से हैरान हो जाती है और उससे वजह पूछती है कि तुमने ऐसा लुक क्यों बनाया है। टीम बताता है कि मैंने तुम्हारी खुशी के लिए यह किया है। यह देखकर एवी के हस्बैंड को काफी बुरा लगा, उनके बीच नाराजगी हो गई, जिस वजह से एवी टीम को अपना लुक वापस पहले जैसा करने को कहती है। ऑफिस में एवी बस उस खराब हाथ को देखता है जिसमें टेक्निकल मसाला था, जो हाथ अब ठीक से काम कर रहा था क्योंकि उसने एवी को ठीक कर दिया था, जो देखकर उसका बॉस काफी खुश हो जाता है। अगले दिन एवी का हस्बैंड कहता है, अब हमें टीम को अपनी कंपनी को वापस कर देना चाहिए। पर हम देखते हैं कि टीम जिसने उसका फोन हैक कर लिया था, वो अपने फोन के जरिए बहुत सारे बातें सुन लेता है, इस वजह से उसे एबी के हस्बैंड पर काफी गुस्सा लगता है। टीम एबी की टांगों को मसाज कर रहा था, पर तभी वहाँ पर एबी का हस्बैंड आ गया, जिससे यह देखकर बहुत बुरा लगता है और वो चुपचाप वहाँ से चला जाता है क्योंकि वो एबी से नाराज हो गया था। अगले दिन एबी जब काम से घर लौटी तो टीम उसे भगाड़ने लगता है कि तुम्हारे हस्बैंड और तुम्हारी दोस्त के बीच कोई चक्कर चल रहा है। यह सुनकर एबी की बातों में आ गई और उसे यह जानकर काफी दुख हुआ कि मेरा हस्बैंड मुझे धोखा दे सकता है और अब बस इसी वजह से उन दोनों के बीच में दूरियां बढ़ने लगती है। एवी का हस्बैंड ऑफिस ढूंढ रहा था, तब टीम उससे कहता है कि जब तक तुम्हें ऑफिस नहीं मिल जाता, मैं घर में ही तुम्हारे लिए ऑफिस बना सकता हूँ, जिसके लिए वो वहाँ जाता है। पर जब ये बातें एवी को पता चली तो कि मेरा हस्बैंड घर पर ही ऑफिस बना रहा है, तो उसे बहुत बुरा लगता है क्योंकि वो घर की हालत बिगाड़ना नहीं चाहती थी। इस बात के लिए वो अपने हस्बैंड से बहस करती है, जिस पर उसने जवाब दिया कि यह सारा अधूरा काम उस टीम का है, पर अभी तो उसकी बातों पर यकीन ही नहीं करती। एवी का हस्बैंड घर के कैमरास के रिकॉर्डिंग को चेक करता है, जिसमें उसने देखा कि टीम एवी के कपड़ों को अजीब तरह से हाथ लगाकर सूंघ रहा है। यह चीज एवी के हस्बैंड को काफी अजीब लगी और वो इसकी वीडियो बना लेता है। फिर वह गाड़ी में बैठकर एवी को इस बारे में बताने निकल जाता है। अब जिस गाड़ी में वह बैठा हुआ था वह भी कंपनी की तरफ से दी हुई ऑटोमेटिक कार थी, जिसकी स्पीड अचानक से बढ़ जाती है। यह देखकर एवी का हस्बैंड काफी घबरा गया। वह खुद मैनुअली गाड़ी को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, पर वो इस चीज से नाकाम रहता है। इस वजह से उसकी गाड़ी का काफी बुरा एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट की खबर सुनकर एवी फौरन हॉस्पिटल पहुंचती है और अपने हस्बैंड को एक्सीडेंट के बारे में पूछती है कि आखिर यह कैसे हुआ। उसका हस्बैंड सबसे पहले उसे अपना फोन बंद करने को कहता है ताकि टीम उनकी बातों को सुन न ले, क्योंकि वो अब जान गया था कि टीम ने हमारे फोन को हैक किया हुआ है। फिर वो बताता है कि टीम ने गाड़ी को हैक करके पूरी तरह से अपने कंट्रोल में कर लिया था और उसने मेरा एक्सीडेंट करवाया है। लेकिन एवी उसकी बातों पर यकीन नहीं करती और उसे आराम करने को कहती है। अपने हस्बैंड के साथ मिलने के बाद एवी घर जा रही थी तो उसे अपनी दोस्त मिली, जो उसे कुछ बताने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उसकी नजर उसके गले पर गई। उसने वैसे ही नेकलेस पहना हुआ था जैसे एवी के पास था, जो उसके हस्बैंड ने दिया था। यह देखकर एवी का दिमाग खराब हो जाता है। सच जानने के लिए वो फौरन वहाँ से निकल गई। अपने कैमरे में आकर हर जगह नेकलेस को ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिलता, जिससे वो काफी दुखी हो जाती है क्योंकि वो समझ गए थे कि वो मेरा ही नेकलेस है जो मेरे हस्बैंड ने उसे दे दिया है। पर तभी वह टीम भी आ जाता है। वो एवी से पूछता है कि तुम उदास क्यों हो। एवी उसे बताती है
कि मुझे लगता है कि जैसे मेरा हस्बैंड मुझे धोखा दे रहा है। टिम कहता है तुम सही कह रही हो, वो तुम्हें धोखा दे रहा है और मैं उससे तुमसे ज्यादा लगाव रखता हूँ, तुम्हारे साथ वफादार जो। वो कहकर एवी को उसके हस्बैंड की वीडियो दिखाता है जिसमें एवी का हस्बैंड और उसकी दोस्त एक दूसरे के बहुत करीब थी। यह देखकर एवी पूरी तरह से टूट जाती है और उसने अपने हस्बैंड को हमेशा के लिए अलग होने का फैसला कर लेती है। हॉस्पिटल में उसका हस्बैंड एवी को बार बार कॉल कर रहा था ताकि वो उसे समझा सके कि और गलतफहमी दूर कर ले, लेकिन अब एवी उसकी कॉल नहीं उठाती, इसलिए वो घर आ जाती है ताकि एवी से बात कर सके। पर तभी टीम उसे वही वीडियो दिखा देता है। वीडियो देखने के बाद उसका हस्बैंड एवी को समझाने की कोशिश करता है कि ये सब टीम की चाल है क्योंकि वो तुम्हें मुझसे दूर करना चाहता है, पर एवी उसकी एक नहीं सुनती। कहती है कि वीडियो झूठ नहीं बोल सकती, मैंने ये देख लिया है। जो कहकर वो घर से निकल जाने को कहती है। रास्ते में एवी का हस्बैंड एवी के दोस्त को कॉल करता है और उसे सारी बात बताकर एवी का ध्यान रखने को कहता है। इस बार एवी की दोस्त कहती है कि मैं तुम्हारे घर नहीं जा सकती क्योंकि एक बार जब मैं एवी से मिलने गई थी तो टीम ने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी। ये सुनकर उसका हस्बैंड फौरन एवी के पास कॉल करता है और उसे सारी बात बताकर समझाने की कोशिश करता है। जो कुछ हमारे बीच हो रहा है उसके पीछे टीम का हाथ है, लेकिन हम देखते हैं कि फोन टीम ने उठाया था जो एवी की आवाज निकालकर उसके हस्बैंड से बात कर रहा था। उसके हस्बैंड को भी लगा कि ये एवी ही है और तब टीम उसे घर आने को कहता है। जैसे उसका हस्बैंड घर आया, टीम भी पीछे से आकर बेलचे से हमला कर देता है जिससे एवी का हस्बैंड बेहोश हो गया। टीम उसके हाथ पांव बांधकर वहीं पर लेटा देता है। तभी दरवाजे की बेल बजी। टीम जब चेक करने गया तो वहाँ एवी की दोस्त होती है जो उससे एवी के बारे में पूछती है। तब टीम झूठ बोल देता है कि वो दोनों बाहर गए हैं और उसके मुंह पर ही दरवाजा बंद कर देता है। इसके बाद वो वॉशरूम में आया जहाँ एवी के हस्बैंड को होश आ गई थी। टीम उसे बार टब में डुबोने लगता है जिससे उसका सांस बंद हो गया और इसी तरह एवी के हस्बैंड की मौत हो जाती है। शाम को जब एवी घर वापस आई तो अपने हस्बैंड की तस्वीर देखकर उसे याद करने लगी। तभी यहाँ टीम आ गया। वो एवी को नया ड्रेस ला कर देता है और उसे पहनने के लिए कहता है, यह कहकर कि मेरी तरफ से गिफ्ट है। अब जब वो सूट पहनकर सामने आई तो टीम उसे देखता ही रह जाता है और उसके पास आकर संभालता है। उसे एक तरह से उसे शांत करने की कोशिश करता है। अगले दिन जब एवी घर आ रही थी तो उसे अपने दोस्त मिली जो एवी को कुछ बताने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनना चाहती। घर आने के बाद एवी बार बार उस वीडियो को देखने लगती है। गौर करने पर उसे एक ऐसी बात पता चलती है जो जानकर उसके होश उड़ जाते हैं। वह जल्दी से नोकलस की शॉप पर कॉल करती है और उसे पता चला कि वो नोकलस असल में उसके हस्बैंड ने नहीं बल्कि टीम ने खरीदा था। ये जानकर इस बारे में सोचने लगती है कि ये क्या चल रहा है कि तभी उसकी नजर बाहर गार्डन में गई। उसे हैरानी हुई कि वहाँ और भी नए फूल लगे हुए थे जिसके बारे में उसे पता नहीं था, इसलिए वो बहाना बनाकर किसी काम से टीम को घर से बाहर भेज देती है और खुद बेलचा लेकर गार्डन को चेक करने के लिए जाती है। गार्डन में आकर उसने देखा कि मिट्टी में उसके हस्बैंड की शर्ट दबी हुई है। वो मिट्टी हटाकर जैसे ही शर्ट को बाहर निकालने की कोशिश करती है उसने देखा कि यह तो उसके हस्बैंड की लाश है। यह देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो काफी डर भी गई थी। तभी उसके पीछे से टीम आ जाता है। घबराते हुए एवी उससे पूछती है कि ये तुमने क्या किया, आखिर क्यों ऐसा किया। टीम उससे कहता है तुम्हारे और मेरे लिए, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम्हें खोना नहीं चाहता हूँ। यह सुनकर एवी काफी डर गई। वो जल्दी से भागकर अंदर पुलिस को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी टीम भी वहाँ आ गया। एवी पर हमला कर देता है और उसे फोन से मारकर बेहोश कर देता है। एवी को जब होश आया तो वह खुद को अपने रूम में पाती है जहाँ उसके चारों तरफ कैंडल्स जल रही थी, पर अभी यहाँ टीम नहीं था, इसलिए एवी भागने की कोशिश करती है। वो घर के सभी कैमरा को तोड़कर बाथरूम में छुप जाती है, लेकिन तभी टीम यहाँ पर आ गया। उसे पता चल जाता है कि एवी कहाँ छुपी है, तो वो अंदर आकर उसे पकड़ लेता है और एक बार फिर चेयर में बांध देता है। वो एवी को मारने के लिए बहुत सारी नींद की गोलियां खिला देता है। तभी दरवाजे पर फिर एक बार एवी की दोस्त आ गई। वो उसे एवी के बारे में पूछती है, लेकिन टीम ने उसे डरा धमकाकर वहाँ से भगा दिया। एवी ने इन सारी गोलियों को उगल देती है क्योंकि वो उसे खाई नहीं थी और खुद को वहाँ से छुड़वाकर वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उसके सामने टीम आ जाता है। वो फिर से उसे एवी को पकड़ लेता है और उसका गला दबाकर उसे जान से मारने की कोशिश करता है। तभी एवी की दोस्त गाड़ी लेकर एवी के घर में घुस जाती है और एक नोकीली लकड़ी से टीम के सीने पर आर पार कर देती है। फिर वो खुद भी बेहोश हो जाती है, लेकिन टीम जो बिल्कुल ठीक था वो बेहोश पड़ी एवी की दोस्त को जान से मार डालता है। फिर वो एवी की आवाज निकालकर पुलिस स्टेशन में कॉल करता है और बताता है कि मैंने अपने हस्बैंड और अपने दोस्त को जान से मार दिया क्योंकि वो दोनों मुझे धोखा दे रहे थे और अब मैं इस मतलबी दुनिया में नहीं रहना चाहती और मैं भी अपनी जान लेने लगी हूँ। जिसके बाद टीम एवी को भी जान से मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है। तभी एवी उसे बंद करने के लिए शट डाउन बोलती है, लेकिन वो बंद नहीं होता क्योंकि उसने अपना शट डाउन पासवर्ड बदल दिया था। वो फिर एवी को गले से पकड़ लेता है और उसे बस छत से फेंकने ही वाला था। वो एवी को आखिरी टाइम बोलता है आई लव यू, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तब जवाब में एवी भी उससे कहती है कि आई लव यू टू, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ, जिससे टीम शट डाउन हो जाता है। दरअसल टीम को लगता था कि एवी कभी भी मुझे आई लव यू नहीं बोलेगी, इसलिए अपना कोड बदल कर उसने आई लव यू रख दिया था क्योंकि वो कभी भी शट डाउन होना नहीं चाहता था। पर अब ऐसा बोलने के बाद वह बंद हो गया और अब वो दोनों छत से नीचे
नीचे गिरने लगते हैं, पर खुशकिस्मती से एवी नीचे गिरने से बच जाती है क्योंकि उसने पहले ही दीवार को पकड़ लिया था। वो ऊपर आ गई, जबकि टीम नीचे गिरकर पूरी तरह से तबाह हो जाता है। एवी अपने हस्बैंड को याद कर कर काफी दुखी हो रही थी कि मैंने उस पर यकीन क्यों नहीं किया और एक रोबोट की बातों में आ गई, जिससे हमारी जिंदगी बर्बाद हो गई। आइंदा से वो कभी रोबोट ना रखने का फैसला करती है और इसी के साथ कहानी इधर समाप्त हो जाती है। उम्मीद है कि आपको यह कहानी अच्छी लगी हुई होगी। मिलते हैं एक नई फिर वीडियो के साथ।